लंच एट 2, याद है ना? कौन सा लंच? हम नवेरा को लंच पे लेके जा रहे हैं सेलिब्रेट करने के लिए। मैं नहीं आ सकूंगी। आज मेरा स्पा डे है, आप लोग जाएं ना। चलो फिर कल का प्लान कर लेते हैं। अरे कल मुझे सारा के यहाँ जाना है, मैं नहीं जा सकूंगी। अच्छा, हम फिर आज के ही कर लेते हैं। तुम जब फ्री हो ना बता देना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। देखिए मैं क्या करूंगी जाकर, वैसे भी नवेरा को देसी खाने पसंद है और मैं तो खा भी नहीं सकूंगी वो। सब कुछ तुम्हारी मर्जी का ऑर्डर होगा, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से ही होगा। तुम जस्ट टेक योर टाइम, फ्री होके मुझे बता दो, मैं पिक कर लेता हूँ। अच्छा चलें ठीक है, मैं आ जाऊंगी, लेकिन आप मुझे लेने के लिए नहीं आएगा, आपको दूर पड़ेगा। मेरे पास ड्राइवर है, मैं आ जाऊंगी। अरे हाँ, मैं भूल ही गया था। पहुंच जाओगी ना? और सुने, बार बार मुझे फोन मत कीजिएगा, वो क्या है कि टेंशन हो जाएगी, बीपी हाई हो जाएगा, तो इसलिए मैं रिलैक्स करना चाहती हूँ। ओके श्योर। तुम रिलैक्स करने के लिए फोन सुने नहीं। रिलैक्स, टेक योर टाइम, बाय। बाय। हेलो सलमान, कहाँ हो तुम? कितनी देर में मिल रहे हैं हम लोग? मुबारक हो तुम्हें। वीडियो देखी है मैंने, काफी अच्छी थी। थैंक यू। वीडियोस को प्रोफेशनली थोड़ा बेहतर बनाने की जरूरत है। एडिटिंग काफी बेहतर हो सकती है। मेरे ज़हन में आइडिया था कि अगर हम पहले मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम क्या सोच रही हो? वहाँ पक्का आएगी ना? हाँ, मैं तुमसे ये भी पूछना चाह रहा था कि उस दिन तुमने मुझसे ये क्यों कहा था कि माहम कहती कुछ है, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। आप जाएं, मालूम करें कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सॉरी, मुझे आपसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। तुम्हें माहम के बारे में ऐसा कुछ सोचना भी नहीं चाहिए। एनीवे, ये तुम्हारा दिन है, मैं इसे तुम्हारे लिए खराब नहीं करना चाहता। एक काम करते हैं, माहम के फेवरेट रेस्टोरेंट चलते हैं, उसे वहीं बुला लेंगे। वहां वो जरूर आएगी। आपको बिला वजह में रिदा ने फंसवा दिया। मैं जानती हूँ आपका मूड मेरी तरफ से ऑफ है, आप नाराज हैं मुझसे। मुझे तुम बहनों के मामले में नहीं आना चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, तुम माहम के बारे में कुछ भी सोचो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ माहम कितनी अच्छी है। दावर, मुंह छुपाओ, मुंह छुपाओ। वहीं चलें जहाँ पहले जा रहे थे, ये जगह अच्छी नहीं है। हाँ चलो। चला गया। ये यहाँ क्या कर रहा है? तो तुम मुझे बताओ ना कि यहाँ क्या कर रहा है। कि इसने हमें देख तो नहीं लिया? नहीं, आई गेस देखा होता तो यहाँ आ जाता।
अच्छा काम डाउन नाउ, चला गया है। माम का मैसेज आया, उससे देर हो जाएगी, किसी और दिन का प्लान कर लेते हैं। किसी और दिन का प्लान कर लेते हैं, ठीक कह रहे हैं। आप मुझे घर ड्रॉप कर दें। दावर, मुंह छुपा, मुंह छुपा। तो तुमने बता दिया? अगर मुझे पता चला कि तुमने कुछ भी बताया है तो तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। नहीं, कुछ नहीं कहूंगी किसी से भी। लेकिन माहम, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुमसे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बल्कि मैंने तो तुम्हें उल्टा इजाजत दे दी है, जो जी में आता है करो। माहम, ऐसा कुछ नहीं है। दावर सिर्फ तुम्हें चाहते हैं, वो तुम्हारी बेवफाई नहीं सह पाएंगे। तुम हो ना, उसका सर अपने कंधे पे रखना, उसे सुकून मिल जाएगा। कितनी घटिया बातें कर रही हो तुम। प्लीज माहम, ऐसे मत कहो। तुम क्या शराफत की आला मिसालें कायम कर रही हो? क्या समझा था दावर ने कि मैं इस हालत में हूं इसलिए जो मर्जी कर सकता है? उल्टा उसके छोड़ने से पहले मैं उसे छोड़ दूंगी। देखो देखो माहम, मैं वादा करती हूँ जो कुछ भी हो जाए मैं दावर के सामने नहीं आऊंगी। लेकिन प्लीज तुम ऐसा कुछ मत करो। मेरी शादी के दिन से तुम यही सब कह रही हो। मैंने तो तुम्हारे मोबाइल में दावर का नंबर भी ब्लॉक कर दिया था, मगर तुम फिर भी नहीं सुधरी। इतनी ढीठ हो तुम। जितनी मोहलत देनी थी दे दी। अब दावर तुम्हारा, रख लो उसे अपने दिल में, जी जान से चाहो उसे। मेरी तरफ से अब वो आजाद है। माहम, अब दावर तुम्हारा, रख लो उसे अपने दिल में, जी जान से चाहो उसे। मेरी तरफ से अब वो आजाद है। क्या आप जनाब कहकर बात कर रहे हो? इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो? वैसे आई डोंट माइंड अगर हम मुझे माहम भी कह दें तो। यू शुड माइंड।
अब आप दावर की बीवी हैं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आपके साथ ज्यादा फ्री हो। ये कह रहे हैं कि ये वापस चले जाएंगे कल। कहाँ? अभी आप ही ने कहा ना कि आप हमारी शादी के लिए आए थे। हमारी शादी तो हो गई, अब वापस जाने का कह रहे हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे आप ही ने तो अभी कहा कि आपको 2 दिन की छुट्टी मिली थी, वापस नहीं जाएंगे तो बॉस बहुत ज्यादा डांटेंगे। ये ऐसा कह ही नहीं सकता, बिकॉज ही इज द बॉस। इसका अपना बिजनेस है, किसी को आंसरेबल नहीं है ये। यार तुझे पता है, भाभी को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। कैसे कहें हम अपनी दास्तां, बहते हैं आंसू। रिदा नवेरा को स्ट्रांग दिखना चाहती है। वो चाहती है कि इसके पास जो स्टोरी टेलिंग का टैलेंट है उसको इस्तेमाल करे, वीडियोस बनाए, अपने चैनल पे अपलोड करे, अपने पांव पे खड़ी हो। अपनों ने जो जख्म दिया है, और माम, कोई सुनता नहीं। ये तुम्हारी बहन है, तुम्हें इसे सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र रहती है। इसलिए मैंने रिदा से वादा किया कि मैं नवेरा की हेल्प करूंगा। कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, अफसोस कि जिस पे शक करना चाहिए वही सब पे शक कर। ये जानते हुए भी कि अगर उसकी असलियत सबके सामने आ जाए तो क्या होगा। सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। ईसा, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब हुआ? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था कि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के बारे में कोई गलत बात कहूँ। मैंने सिर्फ माम से मोहब्बत की है, मैं किसी और का तस्वुर भी नहीं कर सकता। जानता हूँ कि तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि माँ इतना उल्टा सीधा क्यों सोचती है। मेरी तकदीर सिर्फ बात तो बताओ, तुमने ये क्यों कहा था कि जिस पर शक करना चाहिए वही सबसे ज्यादा शकी हो जाता है? दिल मेरा चीरे छोड़े यार, ऐसे ही कह दिया था। ऐसी मत कहा करो यार, सबके सामने मेरी बीवी पूरी बन जाती है। वो शकी हो सकती है, जिद्दी हो सकती है, लेकिन मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। माम ने कहा था कि तुम अपनी वीडियोस बनाने के लिए उसकी कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपको घर जाना चाहिए और मालूम करना चाहिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि वो कहती कुछ है, उसका मतलब कुछ और होता है। दिल की तन्हाई कितने टुकड़ों में है बिखरी मेरी परछाई। क्या सितम है सुनता नहीं कोई दुहाई, मुझको मेरे गम से दे कोई रिहाई। पापा मैसेजेस दिखाए बगैर तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। ये देखिए आप लोग, देखिए सारे मैसेजेस। मैंने इसे कोई मैसेजेस नहीं किए, मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है। माहम, ये सारे मैसेजेस तुम्हारे नंबर से किए गए हैं। ये देखो, मैं खुद देख रही हूँ, तुम्हारा नंबर है ये सब कुछ नवेरा ने किया है। या मेरे दिल का धड़कना भी ले। दावर, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे कि मैंने खुद उस लड़के के मोबाइल पर माहम के मैसेजेस देखे हैं। इतने सारे पैसे, इतना बड़ा नुकसान, इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से आप? ये घर है, आपके जेवर हैं, बेच दे। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं अपना जेवर क्यों बेचूंगी भाई? क्या बेचने की बात है?
नहीं कुछ नहीं। कैसा चल रहा है काम तुम्हारा? आपने तो छोड़ दिया, मैं क्या करूं? तुम्ही ने तो कहा था कि दखल अंदाजी नहीं कर। मैंने थोड़ी कहा था, इन्होंने कहा था। कितना नुकसान किया? आपने कुछ बताया नहीं था मुझे, ऐसे ही अकेले छोड़ दिया। नुकसान तो होना ही था ना। मैं पूछ रहा हूं कितना नुकसान हुआ है? यही कोई 1 करोड़ 2 करोड़ का बस। क्या? 1 करोड़ 2 करोड़ बस? देखें डैड, गलती आपकी है, मैं क्या करूं? देख लिया अपनी जिद का अंजाम। मैंने कहा था ना इसके बस की बात नहीं है। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपने तो कभी लॉस उठाया ही नहीं। मैंने कौन सा लॉस उठाया? अभी आपके हाथ से क्लाइंट नहीं गया, इसी वजह से मुझे बिजनेस में आना पड़ा। तुम्हारे कारनामे की वजह से गया है वो क्लाइंट। मार्केट में उसने तुम्हारी पिटने वाली वीडियो वायरल कर दी और ये अफवाह भी फैला दी है कि बाप कंसाइनमेंट भेजता है और पीछे से बेटे को डाके के लिए भेज देता है। हाँ, तो आपको हैंडल करना ही नहीं आया। आपकी जगह कोई और होता तो ऐसे थोड़ी होता। खैर, मैंने अब मार्केट से पैसे उठा लिए हैं, अब आप ये सोच लें कि वापस कैसे करने हैं। एहाब बैठ के बात कर लो प्लीज। एहाब, इसकी वजह से सारे क्लाइंट्स ने मुझसे अर्जेंट पेमेंट वापस मांग ली है। किसी को मुझ पे भरोसा नहीं रहा, सब कुछ बेच-बाच के मैंने अदा कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ ये घर बचा है, बस। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। कुछ ना कुछ करना। मैंने तुमसे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, बल्कि मैंने तो तुम्हें उल्टा इजाजत दे दी है, जो जी में आता है करो। तुम हो ना, उसका सर अपने कंधे पे रखना, उसे सुकून मिल जाएगा। मैंने तो तुम्हारे मोबाइल में दावर का नंबर भी ब्लॉक कर दिया था, मगर तुम फिर भी नहीं सुधरे। इतनी ढीठ हो तुम। जितनी मोहलत देनी थी दे दी, अब दावर तुम्हारा। रख लो उसे अपने दिल में, जी जान से चाहो उसे। मेरी तरफ से अब वो आजाद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मैं मूवी देख रही हूँ। मैंने भी सिर्फ सलाम ही किया। तुम आई नहीं आज, इंतजार करता रहा तुम्हारा। देर हो गई थी। अच्छा, क्या क्या करवाएंगे? I mean, फेशियल लिया, मैनी पेडी, क्या
पहले तो कभी नहीं पूछा, आज क्यों पूछ रहे हैं इस तरह? तुम इरिटेट हो रही हो? एनीवे, सुबह तुम्हारा पासपोर्ट चाहिए मुझे। क्यों? हम अपना बेबी टर्की जाके डिलीवर करवाएंगे, इसी बहाने कुछ घूम फिर मिलेंगे। नो थैंक्स, इस हालत में मैं ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ। अब कोई फायदा नहीं। एक मौका भी नहीं दोगे? आपकी बात खत्म हो गई हो तो मैं वीडियो देख सकती हूँ। हम अपने बेबी के लिए टर्की जा रहे हैं। पहले आप अपनी अम्मी से तो इजाजत ले लें। इजाजत तो उन्होंने तुमसे शादी की भी नहीं दी थी। तुम उनकी फिक्र मत करो, पैकिंग करो। हेलो। हेलो, नवेरा बात कर रही हूँ, माहम की बहन। आपसे 2 मिनट बात करनी थी। मेरा नंबर कहाँ से लिया तुमने? फेसबुक से सर्च किया हो। बहुत होशियार हो वैसे तुम बहन। बात हो सकती है या नहीं? अर्जेंट है। कोई अर्जेंट नहीं, मुझे पता है कि तुम क्या कहने वाली हो। अच्छा, आपको पता है? जाहिर है यही कहोगी ना कि उसे छोड़ दूं मैं। नहीं, आप दोनों समझदार हैं। इतना बड़ा कदम सोच समझ के ही उठाया होगा। मेरे कहने से इरादा थोड़ी बदल लेंगे आप लोग। तो फिर फोन क्यों किया है? देखिए, मैं आपको डरा नहीं रही, समझा रही हूँ। माहम के शौहर उसे बहुत चाहते हैं, इतनी आसानी से उसे छोड़ेंगे नहीं। एक्सक्यूज मी, धमकी दे रही हो मुझे? नहीं, वार्न कर रही हूँ। आप जितना आसान समझ रहे हैं, ये सब इतना आसान नहीं है। तुम तो खुद दावर के चक्कर में हो। तुम समझा दो ना उसे कि छोड़ दे वो माहम को। बकवास बंद करो। हमारे यहाँ बहन का शौहर भाई के बराबर होता है। गुस्सा मत करो, एक काम करते हैं, एक डील कर लेते हैं। तुम दावर को छोड़ दो, मैं माहम को छोड़ देता हूँ। वो दोनों एक हो जाएंगे और फिर हम दोनों। इंतहाई घटिया इंसान हो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जानते थे कि माहम शादीशुदा है, फिर भी। एक्सक्यूज मी, शर्म तुम्हारी बहन को आनी चाहिए। शादी के बाद उसने कांटेक्ट किया था, मैंने कांटेक्ट नहीं किया था उससे। तो अब तुम पीछे हट जाओ। नहीं, अब ये मुमकिन नहीं है। और तुम मेरी छोड़ो, अपनी खैर मनाओ। अगर ये बात मैंने माहम को बता दी, वो तुम्हारा क्या असर करेगी तुम जानती हो। और अगर अपनी खैरियत चाहती हो ना, तो आज के बाद मुझे कॉल मत करना। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। पैकिंग करो। बात सुननी भी पड़ेगी और बर्दाश्त भी करनी पड़ेगी। मैं टर्की नहीं जाऊंगी। बहुत चाहती हूँ मैं सलमान को। मोहब्बत करती हूँ उससे।
शादी से पहले भी चाहती थी, मगर तुम हमारी मोहब्बत के दरमियान आ गए। But now I want to marry him. काफी अरसे से उससे छुप छुप कर मिल रही थी, मगर तुम इस बारे में जान नहीं सके क्योंकि तुम तो नवेरा के साथ मसरूफ थे। तुम्हें क्या लगा कि मैं खामोश हूं, कुछ कह नहीं रही तो खुश हूं तुम्हारे साथ? फेड अप हो गई हूं इस घर से, तुमसे, और अब मजीद नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम वैसे नहीं निकले जैसा मैंने सोचा था। हेलो। उठ भी जाओ, कितना सोओगे? सो कहाँ रहा था यार, बात हो रही थी। बातें? किससे? तुम्हारी फेवरेट नवेरा से। नवेरा से? उसने तुम्हें कॉल कैसे की? उसके पास तो तुम्हारा नंबर भी नहीं है। तो ले लिया होगा फेसबुक से, वो कौन सा मुश्किल काम है। और वैसे भी तुम्हारी बहनें जितनी स्मार्ट हैं तुम अच्छी तरह से जानती हो। वाकई बहुत तेज है। शी इज अ साइको। तुम्हारे पीछे भी पड़ गई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझसे बस ये कह रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूं और नदावर मुझे नहीं छोड़ेगा। क्या? ईसा और दावर के पीछे पड़ी थी और अब उनको छोड़कर तुम्हारे पीछे पड़ गई है? क्या कह रही थी? शादी करना चाहती है तुमसे? आई डोंट माइंड, मजाक कर रहा हूँ। मैंने तो अपने पेरेंट्स से बात भी कर लिया तुम्हारे लिए। क्या कहा उन्होंने? बस वो भूले नहीं है उस दिन की बात। किस दिन की बात? जिस दिन तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। और उसके अलावा प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा बच्चा होने वाला है, तुम्हें डिवोर्स होने वाली है। तो मुश्किल था उन्हें कन्विंस करना, लेकिन मैंने उन्हें कन्विंस कर लिया। तो फिर अब कुछ नहीं, तुम्हारी डिवोर्स होगी, हमारी शादी होगी और दैट्स इट। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि कहीं मुझे दावर से पिटवाओगी तो नहीं? आई मीन कोई इशू तो नहीं है ना? तुम नवेरा की बातों में आ रहे हो। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो मेरी बात, मुझे इस घर से निकलने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। क्लिनिक शुरू हुए अभी 1 हफ्ता हुआ है, तुम इस तरह पेशेंट बनाओगे अपने?
सकती हूँ, रोज रोज मिलना मुनासिब नहीं होता। अम्मी, I'll be back before you know it. दावर, मैं तुम्हारी शादी माहम से बिल्कुल नहीं करूँगी। और अगर आप इस तरह करेंगी तो किसी से भी शादी नहीं करूंगा। चलो खैर, अब तो शादी तो हो नहीं सकती, तो बात करने का फायदा क्या? शादी क्यों नहीं हो सकती? भाई जायदा ने कहा है कि माहम किसी और को पसंद कर। ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे पसंद करती है, मैं जानता हूँ। जायदा कह रही है कि माहम ने किसी लड़के से शादी का वादा किया है। क्या मैं अपने भाई से बात नहीं कर सकती? तुम्हें हुआ क्या है? मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो? तो आप डायरेक्टली माहम से बात कर लेती। मुझे पता है किससे कब क्या बात करनी है, और माहम ने तो मुझे हैरानी कर दी है। इतनी सी बात को इतना बढ़ा दिया है। खैर, जिसने तुम्हें बताया है ना, उससे कहना कि माँ बाप का फर्ज होता है अपनी औलाद पर नजर रखना। मैं फरीद अली खान हूँ। मैं दरअसल सलमान का वालिद हूँ। सलमान? कौन सलमान? मैं पहचाना नहीं। आपकी बच्ची माहम और मेरा बेटा सलमान एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो मुझे लगा शायद आप जानते हो। बहुत चाहती हूँ मैं सलमान, मोहब्बत करती हूँ उससे, शादी से पहले भी करती थी, मगर तुम हमारे दरमियान आ गए। But now I want to marry him. काफी अरसे से उससे छुप छुप कर मिल रही थी, मगर तुम इस बारे में जान नहीं सके, क्योंकि तुम तो मसरूफ थी नवेरा के साथ। तुम्हें क्या लगा कि मैं खामोश हूं, कुछ कह नहीं रही तो खुश हूं तुम्हारे साथ? फेड अप हो गई हूं इस घर से, तुमसे, और अब मजीद नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। अब तुम ही बताओ, मुझे तुम पर गुस्सा क्यों नहीं आएगा? जब मैं कह रहा हूं कि माहम मेरी जिम्मेदारी है, उसे मैं समझा दूंगा, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नवेरा, तुम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में क्यों मुब्तला हो? तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम कितनी प्यारी हो, और सिर्फ मामी जान के साथ रहने की जिद में तुम किसी भी खुदगर्ज और लालची इंसान से शादी कर लोगी? ऐसे नहीं होता नवेरा, और वैसे भी तुम्हारे लिए रिश्तों की कमी नहीं है। क्या करूं? तुम नई कहानियां बनाओ, उनकी वीडियोस बनाओ, उन्हें अपलोड करो। बल्कि जैसे ही हमारा हॉस्पिटल कंप्लीट होगा, तुम वहां के चिल्ड्रन विंग में आओ और बच्चों को कहानियां सुनाओ। अपने पांव पे खड़े होने की कोशिश करो, और जब सही वक्त होगा तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। अब दोबारा ऐसी बातें मत करना। देखो, अपने हक के लिए स्टैंड लेना सीखो। जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त करना भी गुनाह होता है ना मेरा। सो बी स्ट्रांग। तो इस जगह की कोई खास बात? बस पसंद है मुझे। क्या हो?
ही सलमान। सलमान? मेरी कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता है। क्यों? क्यों क्या? शादी के लिए और किस लिए? कुछ लड़के होते हैं ना चिपकू से, वैसा ही है। कहाँ जा रहे हो? से बात करनी। मेरा तमाशा बनाना है क्या सबके सामने? और इस जैसे तो बहुत सारे हैं जो पीछे पड़े हुए हैं। He's one of them। किस किस को मना करोगे? माहम बिन्त ताहिर, आपका निकाह दावर शाह वल खबर शाह के साथ बेवज महर 2 लाख रुपए किया जा रहा है। आपको कबूल है? हाँ बोल तो बेटा। कमाल, वेडिंग नाइट पे आप चैरिटी की बात करें बजाय इसके कि आप रोमांटिक हो, फ्यूचर डिस्कस करें और हनीमून प्लान करें मेरे साथ। सॉरी। ठीक कह रहे हो तुम। हाँ, हनीमून पे कहाँ जाओगी? वर्ल्ड टूर पे। ओके डन। और कुछ? कोई न पूछे मुझसे मेरी दिल की तन्हाई, कितने टुकड़ों में है बिखरी मेरी परछाई। क्या सितम है सुनता नहीं कोई दुहाई, मुझको मेरे गम से दे कोई रिहाई। मौला कोई सुनता नहीं मेरी दुहाई, चुभने लगी है मुझे ये